तो हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा न्यू बैच चल रहा है जिसमें हम कंटिन्यूस आपके लिए नए नए वीडियोस बना रहे हैं। 7th स्टैंडर्ड हो, 8th हो, 9th हो, सभी के मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के न्यू वीडियोस बना रहे हैं। बट ऑलरेडी आपके लिए पूरा सिलेबस हमने पहले से ही कंप्लीट करा के रखा है, मतलब एक बार ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है। तब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था, अब डिजिटल बोर्ड है, तो हम दोबारा से सब कुछ नए तरीके से बना रहे हैं ताकि आपको और फ्रेश क्वालिटी के वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो आज हम 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 इंडाइसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज होगा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछला जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे इसके पहले के जो डिजिटल बोर्ड पे हमने नए बैच में पढ़ाए हैं वो जरूर से देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि यार शेयर करोगे तभी तो लोगों को पता चल हमारे बारे में। ठीक है, तो प्लीज शेयर करते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं और उसके बाद सीधा प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे, पहला जो टॉपिक है वो है बेस एंड इंडेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय बेस, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स? तो देखो, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर हो सकता है x और उसके पावर में रेस टू में हो सकता है y। ठीक है, तो जो पावर में यानी ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ जो नंबर होता है उसको बोला जाता है पावर, या फिर सिंपल तौर पे हमारे चैप्टर के नाम के हिसाब से उसको बोला जाता है इंडाइसेस और इंडेक्स। क्या कहा जाता है? इंडेक्स कहा जाता है। वही अगर जो नीचे का जो नंबर होता है उसको बोला जाता है बेस। वो क्या है? उसके लिए बेस है। जैसे बिल्डिंग के नीचे उसकी बेस होती है, फाउंडेशन होती है, तब जाके उसके ऊपर बिल्डिंग के 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसे करते करते बनाए जाते हैं। उसी प्रकार ये जो नीचे का जो नंबर होता है वो बेस होता है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, अपॉन में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल है जैसे 2:4। 2 के ऊपर 4 क्या लिखा है? 2:4। अब 2:4 का मतलब होता है 4 क्या है? ऊपर है, यानी 4 ऊपर है तो वो बन गया इंडेक्स। 2 बेस है, नीचे है, इसके लिए बेस बन गया। अब इसको सॉल्व भी कैसे करना होता है? जैसे 2:4 इसको पढ़ेंगे कैसे? इट इज रीड एज 2⁴ क्या बोलेंगे इसको? देखो, नॉर्मल हम लोग बचपन से जो हमको सिखाते आते हम वैसे ही सिंपल वे में बोलते हैं। जैसे हम लोग बचपन में टेबल पढ़ते थे तो 2 1 2 बोलते थे। क्या बोलते थे? 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 जा। तो ऐसा जा बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है वैसा। एक्चुअल में क्या होता है? 2 1s are 2, 2 2s are 4, ऐसा होता है ना। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 ऐसा बोलते थे। लेकिन बचपन में हमको क्या याद करवाते थे? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 ऐसे याद करवाते थे। लेकिन वो बचपना कुछ और था, क्योंकि हम मुंह से जो बोलने के लिए सिंपल लगता है वही बोलते थे। तो कहने का मतलब ये कि देखो, जो बोलने के लिए इजी लगता है आप बोलो, लेकिन मन में ये रखो कि एक्चुअल में क्या होता है। तो उसी प्रकार इसको हम लोग नॉर्मल में जैसे 2 1 2 बोलते हैं तो नॉर्मल में 2:4 बोलेंगे। 2:4, 2:4। एक्चुअल में 2:4 नहीं है, 2:4 है, यानी 2⁴ यानी 2 के ऊपर पावर है 4 लिखा हुआ। तो 2:4 क्या पढ़ेंगे इसको? 2:4 क्या बोलेंगे इसको? 2:4, 2:4 या फिर 2⁴ ऐसा भी बोल सकते हो, 2⁴। इसका मतलब ये होता है कि 2 के ऊपर 4 लिखा है, 2 के ऊपर 4 लिखा है, यानी 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 8, 8 2 16, टोटल आ जाएगा 16। समझ में आ गया? उसी प्रकार का कोई भी चीज हो सकता है। जैसे कोई फ्रैक्शन में भी आ गया, अपॉन में भी आ गया, तो कैसे कर सकते हो? देखो, -4/3, उसके ऊपर एक पावर है 3, तो -4/3 क्या है? बेस है, उसके ऊपर पावर लिखा है 3, यानी ये उसका इंडेक्स हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सॉल्व कैसे करोगे? तो ये -4/3 है, ये एक नंबर है, इसके ऊपर 3 लिखा है, मतलब इसको 3 बार, यही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी -4/3 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, और मल्टीप्लाई बाय -4/3। तो इसको हम लोग ने 3 बार लिख दिया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो आंसर कैसे निकालते हैं? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16 हो गया यहाँ तक, और 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 16 4 जा 64। हमेशा मैं बोलता हूँ बच्चा, आपको टेबल याद होना चाहिए 20 तक का। 20 तक का टेबल एकदम बाय हार्ट कर लो ताकि कोई परेशानी ना हो। तो देखो, ये माइनस था, ये मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो यहाँ तक तो 16 आया, लेकिन +16 फिर मल्टीप्लाई बाय -4 होगा, तो 16 4 जा 64 आएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा। क्योंकि हमेशा याद रखना,
माइनस माइनस 2 बार आएगा तो प्लस होता है, लेकिन तीसरी बार माइनस आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर चौथी बार माइनस आएगा तो पॉजिटिव, पांचवी बार नेगेटिव, छठी बार पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, इवन और ऑड नंबर का। नीचे का 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27, नीचे आ गया 27, तो -64/27, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, आपको डायरेक्टली बोला रहेगा इसका पावर बताओ, इंडेक्स बताओ, इसका बेस बताओ, ऐसा भी दिया रहेगा, या तो आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको वैल्यू निकालने बोलेगा। चलिए, कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया, अब सीधा मैं आपको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल पे लेके चलता हूं और सीधा सीधा उसको हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। काफी छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, फटाफट हो जाएगा और ये लेक्चर भी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो वैसे वैसे अपने एंड से प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि सिर्फ देखोगे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद भूल जाओगे। तो बट हमारे साथ देखते देखते खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आपको एक टेबल दे रखा था इन्होंने, इस टेबल में हमें वैल्यूज को जो है पुट ऑन करना है। तो चलो वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे। सबसे पहले क्या दिखा है, देखो ये सीरियल नंबर है, ये इंडाइसेस दिया हुआ है, इंडाइसेस नंबर इन द इंडेक्स फॉर्म, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बेस लिखना है, यहाँ पे उसका पावर यानी इंडेक्स लिखना है, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना है, मतलब फॉर्म लिखना है और लास्ट में वैल्यू लिखना है। बहुत ईजी है। जैसे ये 3:4 दिया है, तो 3:4 का मतलब इसका बेस क्या है, 3 लिख दिया, इंडेक्स क्या है 4 लिख दिया, मल्टीप्लिकेटिव मतलब 3 के ऊपर 4 लिखा है, मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 बार लिख दिया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 3 3 9, 9 3 27 होता है, और 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ गया, फाइनल वैल्यू 81। उसी प्रकार करना है। तो चलिए, ये 16 के ऊपर 3 लिखा है, तो इसका बेस हो जाएगा 16 के ऊपर पावर 3 है, मतलब इंडेक्स हो जाएगा 3। अब क्या लिखना है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, यानी 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 16 बेस है ना, 16 के ऊपर क्यूब है, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, समझा, 16 को क्यूब करना है, मतलब 16 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 16 का क्यूब है, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, खुद को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो करो, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है करके देखो साइड में, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6 7 8 9, 0 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 9 6 15, 1 कैरी, 256 आ गया। 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 256 आया। अब इस 256 को 16 से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 5 जा 30 और 3 कैरी, 33 हो गया, 3 कैरी हो गया, 6 2 जा 12, 13 14 15, 0 1 कैरी, सॉरी 0 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4096। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 409। ठीक है, आप साइड में कहीं पे रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगला देखो क्या क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है इंडाइसेस, -8 उसका बेस है और इंडेक्स 2 है, तो यहां पे डब्बा खाली है, तो -8 बेस है, तो -8 बेस है और इसके ऊपर का इंडेक्स यानी पावर दिया है 2, यानी -8⁻², तो -8⁻² का हो गया, -8 बेस 2 इंडेक्स हो गया। मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म कैसा हो जाएगा, -8 का क्या है, स्क्वायर है ना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 है, /2 है, तो मतलब -8 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है। तो -8 को -8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा होता है 64 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, तो आ गया आंसर 64। उसी प्रकार देखो ये क्या है, 3/7, देखो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म दिया है 3/7 3/7 3/3/7, मतलब 4 बार है, मतलब इन शॉर्ट जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन दिया होगा वो क्या होगा, 3/7 का /4 होगा, तभी तो ये 4 बार हुआ। तो इसके लिए इसका बेस हो जाएगा 3/7 और पावर हो जाएगा यानी इंडेक्स हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आया, ये ऑलरेडी चीज दिया है, उसका वैल्यू भी ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं। सॉरी बच्चा, फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई वॉज नॉट वेल, बहुत ज़्यादा था, हॉस्पिटलाइज था, ठीक है। जो हार्ट बीट था वो मोर देन डबल था, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मना किया है चीज़ें बनाने में, लेकिन फिर भी मेरा कमिटमेंट है आप लोग के लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा आके बना रहा हूँ आपके लिए, प्लीज सपोर्ट करते रहे, ठीक है। चलिए, -13⁻4 है, तो -13 उसका बेस हो जाएगा, ठीक है, /4 है, मतलब इंडेक्स उसका 4 हो गया। मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म कैसे लिखोगे, -13 मल्टीप्लाई बाय -13 मल्टीप्लाई बाय -13 एंड एक और मल्टीप्लाई बाय -13, तो 4 बार करना पड़ेगा, बराबर 4 बार है ना, -13 -13 -13 -13, तो करके देखेंगे। अभी देखो बहुत बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारता हूँ, मेरे पास ना एक कैलकुलेटर है फोन में, तो मैं वो यूज कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे को बहुत हालत खराब हो जाएगी। मल्टीप्लाई आप लोग मल्टीप्लाई करो अपने हाथ से, मैं थोड़ा सा चीटिंग कर सकता हूँ, मैं सर हूँ ना, मैं कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। चलो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 28,561, ठीक है, 28,561, वो भी पॉजिटिव आएगा, क्यों, देखो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, फिर से मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस,
तो हमारा आंसर आ गया 28,561। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कोई भी नंबर आ सकता है जिसमें आपको कोई नंबर दिया है जिसमें बोलेगा बेस बताओ, पावर बताओ यानी इंडेक्स बताओ, कोई बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म बताओ, कोई बोलेगा डायरेक्ट वैल्यू बताओ उसका। तो ये सब चीज आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ईजी होता है इसे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं इसी प्रैक्टिस सेट का। और एक क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻10। तो 2⁻10 को आप कैसे लिखोगे बच्चे, 2⁻10 मतलब 2 के ऊपर पावर 10 है, मतलब 2 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 10 बार। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, लास्ट में 10 का वैल्यू निकाल दो आप। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां तक 4 आया, 4 को 2 से किया 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 128 2 जा होता है 256, 256 2 जा होता है 512, और 512 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1024। तो देखो मैं अपने माइंड में ही मैंने कैलकुलेट कर लिया, भले ही आप लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाए, मतलब रफ में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ जाए, लेकिन मेरा मेमोरी शार्प है क्योंकि हम थोड़े बड़े हैं, तो हम लोग ने आराम से निकाल दिया। तो आप लोग साइड में करके देख सकते हो। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आंसर आएगा, बस यही निकालना था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, 5 का क्यूब। तो 5 के क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 बार लिखना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 5 25, 25 5 125, आ गया आंसर, खत्म कहानी। बताओ कितना ईजी है, कितना समय लग रहा है, खुद देखो, मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड लग रहा है, और इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल क्या ही हो सकता है। देखो अगला क्वेश्चन है, -7 के ऊपर 4 है, -7⁻4, यानी -7⁻4 को आप कैसे लिख सकते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -7। मतलब ये माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, करके देखो, 7 7 होता है 49। ठीक है, 7 7 49 हो गया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, -7 मल्टीप्लाई बाय -7 इज 49, बीच में मल्टीप्लाई ये वाला, -7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 49 करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे या फिर कुछ बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपको डायरेक्ट करना अच्छा लगता है डायरेक्ट करो, टुकड़े में करना अच्छा लगता है टुकड़े में करो। तो 49 को 49 से साइड में कहीं पे मल्टीप्लाई करके मैं देखता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। 49 को 49 से करके देखो, देखो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 होता है 44, 441 यहाँ आ गया, 0 4 9 जा 36, 3 कैरी, और 4 4 जा 16, 17 18 19। ठीक है, 1 6 4 10, 1 कैरी, 9 4 13 14 2 2401। तो आंसर आ गया हमारा 2401। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग घाई में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले जब हमारे व्हाइट बोर्ड के वीडियो से मैं देखता था, क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता था उस टाइम पे। फास्ट मतलब क्यों, क्योंकि मुझे वक्त के पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करके देना होता था, और मैं 6 7 8 9 10 11 सब कुछ मैं अकेला पढ़ाता था। अभी तो मेरे पास टीम है, आपको पता होगा कि हमारे JR ट्यूटोरियल्स की टीम है, और JR ट्यूटोरियल्स के अलावा हमारे पास JR कॉलेज चैनल है जो 11वीं 12वीं को साइंस कॉमर्स दोनों पढ़ाता है। हमारा JR टॉक्स एंड स्किल्स चैनल है जिसपे हम मोटिवेशन, करियर गाइडेंस, स्किल्स के वीडियो, कई सारे वीडियो डालते हैं, उसमें भी 1.5 लाख सब्सक्राइबर। इसके अलावा हमारा JR व्लॉग्स चैनल है, JR शॉर्ट्स चैनल है, JR जूनियर से जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कितने सारे चैनल है। तो हमारे पास एक 3 4 5 लोग की टीम है, तो मिलके काम करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो आज भी सबसे ज़्यादा काम मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कि मेरे सब्जेक्ट ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि कभी कभी हम मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, जो आता है वो फटाफट करके लिख लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि मिस्टेक्स हो जाते हैं। प्लीज़ उसको नज़रअंदाज किया करो, नहीं तो बच्चे कमेंट कर सर आपको तो ये मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है। अरे आता है भाई, क्यों नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन, बट क्या होता है फास्ट फास्ट करने में दिक्कत हो जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, -6 का क्यूब। तो -6 का क्यूब कैसे लिखोगे, -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6, 3 बार लिख दिया। करो, 6 6 होता है 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहां से यहां किया, ये मल्टीप्लाई बाय 36 हुआ, फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, देखो करके देखो साइड में, 36 6 करो, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 19 20 21, 216 आ गया आंसर। लेकिन क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज प्लस, फिर वापस से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा, -216। तो ये गलती बिल्कुल मत करना बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन डालना भूल जाते हैं तो ये गड़बड़ उनसे हो जाती है, ये बिल्कुल गलती मत करना। -216 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कैसे करोगे, 9 का क्यूब इज नथिंग बट 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81, 81 9 जा कर दो,
81 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 9, 9 8 72, 729। सर कितना आ गया? 720। इतना इजी था। 8 रेस टू 1, एनीथिंग रेस टू 1। 8 रेस टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 को एक ही बार लिखना है, तो आ गया आंसर 8। 8 रेस टू 1 इज 8। एनीथिंग, एनी नंबर रेस टू 1, अगर कोई भी नंबर आने दो, 1 करोड़ नंबर आने दो, उसके ऊपर 1 लिखा है तो उसका मतलब वो खुद ही होगा, मतलब वो जो नंबर रहेगा वही होगा, एक ही बार। नेक्स्ट 4/5 का क्यूब, तो 4/5 का क्यूब, ठीक है। 4/5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। सॉल्व कर लो। ऊपर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ऊपर आ गया 64। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करने का, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है ना। आप इसको एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो ऐसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ऊपर 64 हो गया, नीचे 5 जा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 64/125 विल बी योर फाइनल आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, -1/2 रेज टू 4। तो आप कैसे लिखोगे? तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, फिर से मल्टीप्लाई बाय -1/2, फिर से मल्टीप्लाई बाय -1/2। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, तो -1 मल्टीप्लाई बाय, पर ऐसा लिख सकते हो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। 2 2 2 2 4 बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई। अब लिख सकते हो, देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करूंगा तो 1 आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 करूंगा तो -1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करूंगा तो 1 आएगा। ऊपर आ गया हमारा 1, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/16 विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी गिवन क्वेश्चंस को आराम से, जो तरीका, जो कंसेप्ट हमने आपको बताया उस प्रकार से सॉल्व करोगे और आंसर आपका आराम से निकल जाएगा। क्लियर? तो बहुत इजी था क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे होते हैं कंप्लीट, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 26 भी होता है कंप्लीट। बट इस चैप्टर के अंदर देखोगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है आगे आने वाले समय में, ऐसे इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज आएंगे, स्क्वायर्स आएंगे, क्यूब्स आएंगे, अलग अलग फॉर्मूलेज आएंगे। तो ये सब चीज के लिए आपको बस बने रहना हमारे साथ कंटिन्यूस। इसके आगे के लेक्चर्स भी इस चैप्टर के हम लाते रहेंगे और आगे के चैप्टर्स भी आते रहेंगे। कंटिन्यूस हमें सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।